रात के 2:30 बज चुके हैं। बहुत तेज़ भूख लग रही थी। ये रहा 2:30 बज चुके हैं रात के। बहुत तेज़ भूख लग रही थी तो सोचा पहले 5 मैश्ड पोटैटोज़, 200 ग्राम पीनट्स, 200 ग्राम कॉर्न और ये 1.5 लीटर मेरा मिल्क शेक जिसमें 800 ml दूध है, 3 स्कूप प्रोटीन है, 1 स्कूप क्रिएटिन है और 3 सेब, 3 केले और 10 खजूर और 8-10 किशमिश हैं। और हाँ, 2 स्कूप पीनट बटर। तो ये थोड़ा सोचा लाइट खाना खा लेता हूँ, स्टार्च से भरपूर, प्रोटीन से और फाइबर से, ताकि अभी जब मैं खाने के बाद वर्कआउट करूँगा तब एनर्जी रहनी चाहिए पूरी बॉडी में। और 30 किलोमीटर भी भागना है। 2:30 बज चुके हैं, अभी जाना है। पता नहीं कब आऊँगा, कितना बज जाएगा। 3 बजे तक खा के 3:30 निकल जाऊँगा। फिर हाँ, आराम से 6-7 बज जाएंगे मेरे ख्याल से। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जो प्रोटीन लिया मसल ब्लेस का मैंने 3 स्कूप, 3 किलो लिया था मैंने। और आज 20-21 तारीख है और 3 किलो ख़त्म हो चुका है। ये तो परफॉर्मेंस वे जो पर्सनली बेस्ट है मेरे लिए, तो ये तो पूरा ख़त्म हो चुका है। और एडिशनल जो 2 किलो मंगाया था मैंने, इसका भी अब आधा किलो ही बचा है। लगता है नेक्स्ट महीने से अब 4 किलो मंगाना पड़ेगा, तब खाएंगे अच्छे से। एक तो ये रहता है, बट एडिशनल जो डाइट्स में से रहता है, डाइट में से मैं अप्रॉक्स 50-60 ग्राम प्रोटीन निकाल लेता हूँ। और बाकी का जो 5 स्कूप रहता है, 1 स्कूप में 25 ग्राम। तो 125, तो 150 से 175 ग्राम प्रोटीन में खाता हूँ डेली का। और स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स भी फुल ऑन है। स्ट्रेंथ रुकनी नहीं चाहिए। जो डे टू डे इतनी रनिंग हो जाती है, फिर उसके बाद स्ट्रेंथ वर्कआउट, ये सब रुकना नहीं चाहिए। और हाँ, एक और बात बता दूँ, रनिंग से कभी भी मसल लॉस कभी नहीं होता। एक्चुअली में जो मसल्स में जो पानी स्टोर्ड रहता है, आई गेस 3 ग्राम वाटर स्टोर्ड रहता है हर मसल फाइबर में। आई डोंट नो इट्स राइट और नॉट, बट सुना था मैंने कहीं। तो बेसिकली जब हम रनिंग करते हैं, जो मैराथनिस्ट होते हैं, मैराथन रनर होते हैं, ये लॉन्ग रन करते हैं, ऊपर से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते। तो जितना भी वाटर होता है इनकी बॉडी में, सारा विड्रॉ हो जाता है। अगर कभी आपने स्प्रिंटर्स को देखा होगा, उनके क्वाड्स मसल, काफ इतने थिक और थाई रहते हैं, क्योंकि एक्सप्लोसिव वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करते हैं, साथ में रनिंग भी करते हैं। इसलिए रनिंग से कभी मसल लॉस नहीं होता। रनिंग से इनफैक्ट मसल लूज रहती है, जो आप फ्लेक्सिबिलिटी में काफ़ी इफेक्टिव हो सकती है। और एक और बात बता दूं, सेल्फ डिफेंस के लिए बॉक्सिंग इज़ द बेस्ट मार्शल आर्ट जो आपको ट्राई करना चाहिए। क्योंकि 1-on-1 फाइट्स में बॉक्सिंग इज़ द बेस्ट मार्शल आर्ट दैट यू कैन रिलाई ऑन। बट विमेन के लिए बॉक्सिंग इज़ नॉट द सूटेबल मार्शल आर्ट दैट दे कैन लर्न फॉर देयर सेल्फ डिफेंस। उनके लिए बेस्ट जो सेल्फ डिफेंस है वो होगा या तो जूडो या तो बीजेजे। ब्राज़ीलियन जुजुत्सु इज़ द बेस्ट मार्शल आर्ट्स फॉर विमेन। सो बेसिकली बीजेजे जो बना है वो केवल छोटे बॉडी फ्रेम लोगों के लिए बना हुआ है, जो अपने से बड़े लोगों को कैसे टेक डाउन कर सकते हैं, मिनिमम हिट्स लेके मैक्सिमम डैमेज करना है। अपने से बड़े बॉडी फ्रेम लोगों से लड़ने का बेस्ट तरीका है बीजेजे। बिना ज़्यादा हिट्स लिए
कैसे सामने वाले को टेक डाउन करना है आराम से. सो BJJ इज बेस्ट फॉर द वीमेन एंड फॉर मैन बॉक्सिंग यू कैन गो फॉर इट. चलो मैं जल्दी से अपना खाना खाता हूँ और फिर रनिंग के लिए निकलना है. दिस इज वेयर वी हैव टू पुश पास्ट our limits guys. Let's go.